रीवा में बीते दिन हुए भीषण सड़क हादसे ने एक साथ 7 जिंदगियां निगल ली और एक परिवार की 3 पीढ़ियां साथ ले गया। दरअसल रीवा प्रयागराज मार्ग पर सुहागी घाटी में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सीमेंट पिलर से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर ऑटो पर पलट गया। इस हादसे ने 7 जिंदगियों को निगल लिया और एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को साथ ले गया। मऊगंज तहसील के भमरा गांव में सिर्फ मातम है, सन्नाटा है। आपको बता दें कि मऊगंज जिले के भमरा गांव में जहां 4 चिताएं एक साथ जलती देख पूरा गांव स्तब्ध रह गया। 6 जून की दोपहर भमरा गांव के बीचों बीच 4 अर्थियां एक साथ रखी गईं। रामजीत जायसवाल, उनकी पत्नी पिंकी, बेटा शिवम और पिता हीरालाल सभी एक साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। 4 चिताएं, एक साथ उठता धुआं और आंखों में बहते आंसू। गांव में पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया। रामजीत उमरिया में चाट फुल्की का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जनवरी में एक ऑटो खरीदी थी ताकि आय का साधन मजबूत हो सके। 4 जून की रात वह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज गंगा स्नान के लिए रवाना हुए थे, लेकिन 5 जून की सुबह लौटते वक्त ट्रक की चपेट में आकर हमेशा के लिए विदा हो गए। मृतकों में रामजीत जायसवाल उम्र 38 वर्ष, पिंकी जायसवाल उम्र 35 वर्ष, हीरालाल जायसवाल उम्र 65 वर्ष, अंशिका जायसवाल 8 वर्ष, मानवी 7 वर्ष, अरविंद 6 वर्ष, सौरभ 12 वर्ष। दुर्घटना में 3 अन्य रविता, अदिति और प्रियांशु जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज सिविल अस्पताल त्योथर व गंगेव में जारी है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम त्योथर संजय जैन मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन जिन जिंदगियों को जाना था वे जा चुकी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। यह सहायता राशि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से दी जाएगी। यह केवल एक हादसा नहीं था, यह एक परिवार की पूरी पीढ़ी के खत्म हो जाने की त्रासदी थी। यह उन सवालों को दोहराता है जो हर बार किसी सड़क दुर्घटना के बाद गूंजते हैं। क्या हमारी सड़कों पर सुरक्षा का कोई मतलब बचा है? क्या सिस्टम की लापरवाही का भी कोई अंत होगा? आज रीवा प्रयागराज रोड पर अपने सुहागी घाटी में एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में जो ट्रक था, ट्रक एक जो यात्रियों को लेकर के ऑटो रिक्शा जा रही थी उस पर पलट गया और उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जो ऑटो था उसमें 10 लोग थे जो प्रयागराज से लौट रहे थे। उसमें से 3 लोग घायल हुए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और वो घायल तीनों लोग ठीक हैं, उनका उपचार यहाँ चल रहा है। घटना के संबंध में मुख्यमंत्री आपदा एवं राहत कोष से सभी जो मृतक हैं उनको 2 लाख की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही जो घायल हैं उनके लिए 50,000 की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि घायलों के उपचार भली प्रकार से हों। जो मृतक हैं वो सभी मऊगंज जिले के निवासी हैं और वहाँ भी हम लोगों ने जो जिले की टीम है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके उनके परिवारीजनों और जो उनके बाकी लोग थे वो भी आकर के अपने जो परिवार हैं जो घायल थे और बाकी लोग थे उनसे भी मिल करके उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी सुनिश्चित कराई गई। मैडम, ये घटना कहाँ हुआ है और ये कहाँ से? इसका जो घटना स्थल है वो अपना रीवा प्रयागराज रोड पे सुहागी घाट है और जो ट्रक था वो यूपी के अकबरपुर जिले से में रजिस्टर्ड पाया गया है। उसकी आगे की जांच की जा रही है और जो वाहन था, जो यात्री वाहन था, वो बेसिकली मऊगंज जिले के निवासियों को लेकर के प्रयागराज से वापस आ रहा था, तो इस दौरान ये घटना घटी थी। सड़क हादसा न होने के लिए कई बार आप लोगों ने अभियान भी चलाया। सुहागी घाटी को लेकर के वो जो स्टीप मोड़ है उसमें दुर्घटनाओं की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसको लेकर के जो उसके रेक्टिफिकेशन का एक पूरा प्रपोजल भी तैयार हो गया है और उसका जो राशि है वो भी स्वीकृत हो गई है। इसमें लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करा लिया जाए ताकि जो रेक्टिफिकेशन है वो ब्लैक स्पॉट का, जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, उसको हम लोग जल्दी सुधार कर सकें।